पीरियड 6 महीना 7 महीना बाद आता था, फिर भी आज माँ बनने वाली। अगर पीरियड बंद हो गया तब भी आप माँ बन सकती हैं। अगर आपका ऑपरेशन हो चुका है तब भी माँ बन सकती है। अगर आपका एग कम है या खत्म हो चुका है तब भी माँ बन सकती हैं। कभी नहीं तेरे बच्चे होंगे, कभी बच्चे का मुंह नहीं देख पाएगी। मतलब क्रिस्टा आईवीएफ आपको हर सिचुएशन में माँ बनने की खुशी देगा। भैया हमारे बगल में जो खड़े हैं ये मजदूरी करते हैं और सोचिए मजदूरी करके क्रिस्टा आईवीएफ से लोन लिए और ट्रीटमेंट करवाएं। 10 साल बाद ये महिला माँ बन रही है। मैम जैसे 45 साल का कोई भी पुरुष या 45 साल की महिला माँ तो बन सकती है। ये बहुत पतली दुबली है, फिर भी ट्विंस बेबी हुआ इनका। ये पतली दुबली है बट इनके बच्चेदानी एकदम फर्स्ट क्लास थी। ये देखिए आईवीएफ का बच्चा है, क्रिस्टा आईवीएफ का बच्चा है। जो महिलाएं अपनी नसबंदी करा लेती है, बेसिकली ट्यूब को बंद करवा लेती है कि आगे प्रेगनेंसी ना हो, और कभी किसी के साथ ऐसा हो जाती है ट्रेजेडी, उसके बाद जब वो आती है कि मैम हमें प्रेगनेंसी करनी है, हमने तब ट्यूब बंद करा ली थी, बेशक वो माँ बन सकती है आईवीएफ के थ्रू, लेकिन वो बनेगी क्योंकि उसमें ट्यूब का जो काम होता है बेसिकली फर्टिलाइजेशन करने का, वो काम हम अपनी लैब में करते हैं। तो हम उन्हीं महिला के एग्स को निकालते हैं और उन्हीं के हस्बैंड के स्पर्म को मिलान करके लैब में फर्टिलाइजेशन इक्सी करके फिर उनको जो भ्रूण बनता है फिर उसको उनकी बच्चेदानी में डालते हैं। हमारे साथ कानपुर की डॉक्टर हैं, अभी हम कानपुर में हैं, कृति मैम हैं और उनकी इतनी सारी पेशेंट रही हैं जो आज हाथ में बच्चा लिए हुए हैं। सोचिए सालों का सपना आज कृति मैम ने पूरा किया इन महिलाओं का। मैम सबसे पहले सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू निभा, और दोबारा आने के लिए थैंक यू। बताइए सबके हाथ में आज बेबी है सिर्फ और सिर्फ आपके कारण। बिल्कुल, और याद है ये हमारे नहीं पूरा क्रिस्टा आईवीएफ का एफर्ट है। और निभा आपको याद होगा, आप जिन पेशेंट्स के साथ बच्चे देख रही हैं, पिछली बार वो पेशेंट कैसे इतने उदास थे और जिनके आंखों में आंसू आए और मुझे भी रुला दिया था, मुझे अच्छे से याद है। और आज देखिए आज भी मैम आंसू है। मतलब ये कनेक्शन जो डॉक्टर और पेशेंट का है ना मैम, ये कहीं और देखने को नहीं मिलता। मुझे हर बार रुलाती है, लेकिन आज शी इज सो हैप्पी टुडे और बहुत अच्छा लगा। और इनका बेबी देखिए, ये आईवीएफ बेबी है, पूछिए इतने क्यूट बेबी। ये आईवीएफ बेबी है क्या? लग रहा आपको कहीं? अब ये इनका बेबी आईवीएफ बेबी हो गया। ये इनका बेबी और मैम आपका भी बेबी। बिल्कुल, हमारे तो ये सारे ही बच्चे हैं, वो देखो रोने लगे जाके। अच्छा, मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगी कि आपने जैसे लास्ट वीडियोस भी देखे थे, आइए इधर, कितने भावुक हो गए थे ये पिछली बार, और आज देखिए इनके आंखों में आंसू आज भी है, लेकिन आज ये आंसू खुशी के हैं। तो टाइम रहते अपना असेसमेंट कराइए, इवैल्यूएशन कराइए, अपनी जांचें कराइए, जानिए तो आखिर आप किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। कई बार होता है कई प्रॉब्लम्स के कोई सिम्टम्स आते ही नहीं है, और लेकिन जब तक आप डॉक्टर के पास पहुँचते हैं वो जो दिक्कतें हैं वो इतनी बढ़ जाती हैं, जैसे कि पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, तो आपके खुद के जो अंडे और शुक्राणु होते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं। तो उस टाइम रहते आएंगे तो आपकी सफलता भी बेटर होगी, आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे और आपको आसानी से ये मातृत्व का सपना साकार होते हुए दिखेगा। मैम जैसे एक सवाल जो उन तमाम महिलाओं का है जो मैंने कमेंट में पढ़ा, ऑपरेशन के बाद क्या कोई महिला माँ बन सकती है? हाँ, जो महिलाएं अपनी नसबंदी करा लेती है, बेसिकली ट्यूब को बंद करवा लेती है कि आगे प्रेगनेंसी ना हो, और कभी किसी के साथ ऐसा हो जाती है ट्रेजेडी, उसके बाद जब वो आती है कि मैम हमें प्रेगनेंसी करनी है, हमने तब ट्यूब बंद करा ली थी, बेशक वो माँ बन सकती है आईवीएफ के थ्रू, लेकिन वो बनेगी क्योंकि उसमें ट्यूब का जो काम होता है बेसिकली फर्टिलाइजेशन करने का, वो काम हम अपनी लैब में करते हैं। तो हम उन्हीं महिला के एग्स को निकालते हैं और उन्हीं के हस्बैंड के स्पर्म को मिलान करके लैब में फर्टिलाइजेशन इक्सी करके फिर उनको जो भ्रूण बनता है फिर उसको उनकी बच्चेदानी में डालते हैं। तो बेसिकली वो ऐसे प्रेगनेंसी आ जाती है। बात है, यानी कि अगर पीरियड बंद हो गया तब भी आप माँ बन सकती हैं। अगर आपका ऑपरेशन हो चुका है तब भी माँ बन सकती है। अगर आपका एग कम है या खत्म हो चुका है तब भी माँ बन सकती है। मतलब क्रिस्टा आईवीएफ आपको हर सिचुएशन में माँ बनने की खुशी देगा। यहाँ पे सोचिए ट्विंस है, यहाँ पे देखिए मैम, ये ट्विंस वाली खुशी मतलब एक अलग ही होती है। ये देखिए आईवीएफ का बच्चा है, क्रिस्टा आईवीएफ का बच्चा है, अब इनका बच्चा है, ठीक है। और ये देखिए ये ट्विंस बेबी है, इधर ट्विंस बेबी है, एक और ट्विंस बेबी था, एक इनका छोटा सा प्यारा सा। कितना मंथ हो गया बच्चे का?
1.5 महीने का। मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये जो बच्चे हैं यहाँ पे हर तरीके का ट्रीटमेंट होता है ना, आसान से लेके टफ से लेके एवरी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये आईवीएफ से भी बच्चे आपको मिलेंगे, आईयूआई से भी मिलेंगे और नेचुरल से भी मिलेंगे। तो पेशेंट जब यहाँ आता है तो हम लोग उसका इवैल्यूएशन करते हैं, हर चीज़ देखने के बाद लगता है अच्छा ये नेचुरल कर सकता है तो हम उसको ट्राई कराते हैं, उससे नहीं अगर सफलता मिलती है तब हम धीरे धीरे स्टेप्स चढ़ते हैं। लेकिन किसी पेशेंट में ऐसा लगता है नहीं इनको सीधे आईवीएफ की ही ज़रूरत है तो हम उनको उसी हिसाब से बताते हैं। तो यहाँ पे तुम आपको हर तरीके के दिखेंगे हमारे बच्चे, नेचुरल, आईयूआई, आईवीएफ, सब तरीके के, बिल्कुल बिल्कुल सारे तरीके से हम लोग यहाँ पे कंसीव कराते हैं पेशेंट। पिछली बार आपने कहा था कि हम ट्विंस बेबी मतलब दो एक डालते हैं, ऐसा कुछ समथिंग कुछ बताई थी ताकि बच्चा जो होने का संभावना वो ज्यादा हो। बिल्कुल 2 भ्रूण डालते हैं हम लोग इसलिए ताकि अगर एक भी लग जाए और पेशेंट को प्रेगनेंसी मिले। आप जानते हैं कितना वो रहता है पेशेंट्स के अंदर की प्रेगनेंसी बस मिले, तो हम लोग बेसिकली पहले पेशेंट से पूछते हैं कि वो सिंगल भ्रूण डलवाना चाहते हैं कि 2। अब तो खैर हम लोग धीरे धीरे सिंगल भ्रूण पे आ रहे हैं क्योंकि अब ये गाइडलाइंस भी आ गई हैं कि सिंगल भ्रूण को ट्रांसफ़र किया जाए। हाँ, लेकिन अभी भी हम लोग पेशेंट से पूछ करके ही डालते हैं कि आपको 2 भ्रूण डलवाने हैं कि सिंगल, या फिर अगर आपकी मेडिकली बॉडी फिट नहीं है ट्विंस के लिए, या फिर आपकी बच्चेदानी कभी कभी बच्चेदानी में भी कुछ दिक्कतें होती है जिस कारण से आपको सिंगल भ्रूण ही डालना पड़ता है। जैसे ये बहुत पतली दुबली है फिर भी ट्विंस बेबी हुआ इनका। ये पतली दुबली है बट इनके बच्चेदानी एकदम फर्स्ट क्लास थी और बिल्कुल बढ़िया थी और ये बिल्कुल कंसीव कर सकती थी। ये जितनी दुबली पतली है उतनी स्ट्रांग है और आप देख रहे हैं इनके साथ हेल्दी ट्विंस हैं, दे आर नॉट प्रीटर्म। पूरे 9 मंथ्स इन्होंने प्रेगनेंसी कैरी करी है। इधर भी बच्चे हैं जो हेल्दी है, मतलब ट्विंस बच्चा जुड़वा बच्चा होता है वो भी हेल्दी होता है ना। बिल्कुल, ये डिपेंड करता है आपकी प्रेगनेंसी में आगे क्या। बिल्कुल डेफिनेटली ट्विन प्रेगनेंसी में रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रीटर्म प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और मेम्ब्रेन रप्चर होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो कैरी कर ले जाते हैं, जिनकी प्रेगनेंसी अच्छी चल जाती है, तो फिर वो ऐसे भी होते हैं। ऐसे भी होते हैं। अच्छा, जैसे आपको पता चला था कि आपका बच्चा ट्विंस है, मैम तो बता दी होंगी ना पहले, तो उस समय डर लगा था क्या? नहीं नहीं मैम पे भरोसा था जी, मैम पे बहुत भरोसा था। आप ऐसे पतली दुबली हैं, नहीं लगा कि भाई ट्विंस बेबी का क्या होगा ऐसा कुछ? जी नहीं ना, आपका बच्चा हेल्दी है जी, ना? और प्यारा भी है हाँ प्यारा भी है। ना? किस पे गया है? अब मैं नहीं बता सकती। ये दुबली पतली है लेकिन इनकी ना ब्लड रिपोर्ट्स सारी अच्छी आई थी, शी वाज परफेक्टली फिट, तो हमें कुछ इसमें डाउट नहीं था कि शी कांट कैरी एंड शी हैज डन इट। जैसे आपका एज क्या है सर? 45 साल है। 45 साल। आपका मैम? 35 मतलब 45 साल है ना? तो मैम जैसे 45 साल का कोई भी पुरुष या 45 साल की महिला माँ तो बन सकती है या पिता तो बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये 45 साल के हैं और ये 35 साल की है, 7 साल बाद ये माँ बनी है, पिता बने हैं, ठीक है? और इनकी खुशी हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लोग इतने खुश हैं। भैया हाथ में 2 बच्चा है, प्यारा सा, हेल्दी सा। मैं आपसे एक केस डिस्कस करना चाहूंगी हमारी पेशेंट का। प्लीज आप बताइए, आप जब आए थे तब आपको क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ रही थी? यहाँ आई थी तो क्या क्या दिक्कत हुआ था? हमें बहुत सारी दिक्कतें थी, तो हम ये समझते थे हम माँ नहीं बन पाएंगे। फिर मैम ने बहुत अच्छे से इलाज किया 1 साल तक, फिर मैं माँ बनने वाली हूँ 2 बच्चों। 2 बच्चों की। कितने साल बाद आप माँ बनने वाली? 10 साल बाद। 10 साल बाद यहाँ पे आई थी तो बहुत दिक्कत। बहुत दिक्कत थी। माहवारी से रिलेटेड क्या दिक्कत थी बताइए? पीरियड को लेकर के भी दिक्कत था क्या मैम? टाइम से नहीं आती थी, 6 महीने बाद, कभी कभी 3 महीने बाद, कभी 6 महीने बाद ऐसे आती थी। और इन्फेक्शन हो गया था बच्चेदानी में, तो हमने समझा अब कुछ नहीं होगा, तो फिर मैम ने अच्छे से इलाज किया, सब कुछ अच्छे से सब। अब बताइए, पीरियड 6 महीना 7 महीना बाद आता था और फिर भी आज माँ बन गई हैं, मतलब माँ बनने वाली है। अरे तो आपको बताया था ना आपकी बच्चेदानी में टीबी थी। हाँ, बताओ, उसको याद ही नहीं है। बताइए ना, आइए ना, आपकी जैसे बच्चेदानी में टीबी का इन्फेक्शन हो गया था, तो उसका इलाज चला 6 महीने तक। फिर इसके बाद मैम ने परत नहीं बन रही थी, इसलिए परत बनी। हाँ, फिर इसके बाद इलाज चलता रहा, तब जाके अब सफल हुआ और 3 महीने की प्रेगनेंट। टीबी का इन्फेक्शन हो गया था पेट जी बच्चेदानी में उसका 6 महीने तक इलाज चला टीबी का। इसके बाद फिर यहाँ से इलाज चला, तब जाके अब यहाँ सफल हुए हैं 3 महीने। बताइए, एक प्रॉब्लम ये कि 6-7 महीना पीरियड ही नहीं आता था,
दूसरा कि बच्चादानी में टीवी का इन्फेक्शन हो गया था। इतना क्रिटिकल सिचुएशन में भी इलाज होता है मैम? बिल्कुल, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि आप पेशेंट्स की सारी जांचें होती हैं, सबका ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं होता। आईवीएफ एक वर्ड है, बट उसके करने के तरीके बहुत अलग हैं। हर पेशेंट का एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। जब संगीता जी मेरे पास आई थी, इनकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग आप समझेंगे, जो कि एक परत होती है जहाँ पे भ्रूण को डाला जाता है, वो मिनिमम 7 होनी चाहिए, और इनकी 3.4 mm थी, जो कि बहुत थिन मानी जाती है, और इनको बूंद बूंद ही पीरियड आता था, जितना आपने सुना 6 महीने तक नहीं आया। फिर हमने इनकी बच्चेदानी में हिस्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया, जिसको बोलते हैं हिस्टोस्कोपिक सर्जरी, दूरबीन वाली सर्जरी करी। जब हम अंदर गए तो हमको इतनी सारी चिपकने मिली, एंडोमेट्र और टीबी के कण मिले हमें उसमें। तो जब हमने वो टीबी के कण जांच के लिए भेजे, तो वो क्या था कि इनकी इम्यूनिटी के कारण वो हील तो हो चुकी थी, लेकिन उसने अपना असर छोड़ दिया था, जिसके कारण वो बच्चेदानी की परत को पूरा खा चुकी थी। फिर वो तो नेगेटिव है, लेकिन एक अंदर डॉक्टर का कॉन्शियस है, जो एक एक्सपीरियंस है। फिर हमने इनको फिर भी टीबी के ट्रीटमेंट के लिए भेजा, और इन्होंने 9 महीने दवा खाई, और हमने रीलुक सर्जरी करी। फिर हमने देखा वो इतना कमाल का ड्रास्टिक डिफरेंस था। 8 mm 9 mm लेयर आती थी, जिसमें हमने इनको ट्रांसफ़र किया 2 भ्रूण, और शी कंसीव विद ट्विंस। और आज आपके सामने रिजल्ट है। अच्छा, कैसा लग रहा है अभी ये बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है। अरे बताइए, मतलब ये खुश है मैम, बहुत परेशानी झेली है, बहुत, लोग बहुत ताना बता नहीं सकते मैम आपको। 10 साल तक पता ही नहीं था कि क्या दिक्कतें हैं। लोग बहुत बोलते थे। बहुत बोलते क्या थे, क्या बोलते थे? यही मतलब बच्चे नहीं, कभी नहीं तेरे बच्चे होंगे, कभी बच्चे का मुंह नहीं देख पाएगी। आप शब्द बोल देती थी तो बहुत बुरा लगता था। तो लगता था कभी नहीं बन पाएंगे। नहीं, कभी नहीं बन पाएंगे, ऐसा लगता था। हार सी मान ली थी हमने। फिर पीरियड नहीं आता होगा तब तो आप और डर जाती होंगी। हाँ मैम, बहुत परेशान थी मैम। फिर यहाँ आके सब कुछ ठीक हो गया। कहाँ से हैं आप? औरैया से। अच्छा भैया, आप करते क्या हैं? नहीं, मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं। आप मजदूरी करके आईवीएफ करवाएं अपनी वाइफ का? जी। तो कैसे क्रिस्टा आईवीएफ सहयोग किया, ये बताइए। ये लोन के द्वारा करवाए हैं। लोन से 1 लाख रुपया लोन लिया था, और कुछ पैसा अपने पास रखा था, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करके फिर लोन करवाया, उसी से इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट मतलब हमारा। बच्चा इतना जरूरी था कि आप लोन लेकर के बच्चा कर। हाँ, एक बार लोन लिया, वो 1 साल हो गया, पूरा कर दिया है, दोबारा फिर लोन उठाए हैं। बताइए, ये भैया हमारे बगल में जो खड़े हैं, ये मजदूरी करते हैं, और सोचिए मजदूरी करके क्रिस्टा आईवीएफ से लोन लिए और ट्रीटमेंट करवाएं। 10 साल बाद ये महिला माँ बन रही है। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन था, अभी ट्विंस है। सोचिए, खुशी शायद बोलिएगा तो फिर रो दीजिएगा, ये भी हम जानते हैं। बहुत दर्द झेली हैं आप, है ना? हाँ मैम, अब बहुत खुश हैं। खुश हैं? क्या बोलिएगा क्रिस्टा आईवीएफ के बारे में, क्या बोलिएगा? बहुत अच्छा है मैम, सब लोग आए यहाँ जिनको भी परेशानी हो। मैम, और यहाँ का सारा स्टाफ भी बढ़िया क्या है। बोल रहे हैं भैया, माइक में बोलिए। जी, यहाँ की कीर्ति मैम जो ये हम सामने खड़ी हैं, और प्रीति मैम भी, और यहाँ का स्टाफ भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से सब लोग बात करते हैं। और मतलब गरीब हो या अमीर हो, सबका एक जैसा इलाज होता जी है। जी जी, सबके लिए बराबर है यहाँ, कोई नहीं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं। और जी इसीलिए तो बोलते हैं कि क्रिस्टा आईवीएफ की डॉक्टर भगवान है। जी जी। बताइए, गरीब हो या अमीर हो, सबका इलाज एक तरीके से होता है। मजदूरी करने वाले भैया यहाँ पे आए, लोन लिए, फिर भी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हुआ। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कैसे मजदूरी करते हैं, और ये फिर भी सफलता मिली इनको। तो हमारे यहाँ जो लोन की व्यवस्था है, बहुत ही कम, मतलब 0% इंटरेस्ट पे आपको मिल सकती है, और आप आए अपना इलाज कराएं। जैसे इन्होंने सफलता मिली, आपको भी मिलेगी। और हम सब डॉक्टर नीता जैन मैम के अंडर इस चीज़ को कर रहे हैं। उन्हीं के वजह से हम लोग हर टाइप के पेशेंट्स को, जो लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल, सब तरीके के पेशेंट को ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। उनकी वजह से हम लोग जो डिस्काउंट दे देते हैं उनके, मतलब मैं उनको कितना धन्यवाद कहूँ। मैं गरीबों के लिए डिस्काउंट
भी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैडम से आप बात करिए, मैडम वैसे ही मेरे कहने से पहले ही कर देंगी। तो बिल्कुल आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ की टीम और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हर टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण है, और आप आएँ, उसका फ़ायदा उठाएं और अपने मातृत्व के सपने को साकार करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और ये देखिए क्रिस्टा आईवीएफ का ये सेंटर है कानपुर का, और ये आपको इंटीरियर नज़र आएगा, ठीक है। और ये सब देखिए, ये फीडबैक है जो यहाँ से महिला माँ बन करके जाती है। और ये देखिए, ये सारा इंटीरियर आपको नज़र आ रहा होगा, कानपुर के सेंटर पे है। देखिए क्रिस्टा आईवीएफ का 6 सेंटर है, और 6 सेंटर में इसी तरीके से भीड़ लगी रहती है। डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, इलाज बहुत अच्छा होता है। आपके पास पैसे कम हो तब भी इलाज हो जाएगा, ईएमआई की सुविधा है, हर तरीके से आपको सपोर्ट मिलता है, ठीक है। बाकी में दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, नंबर स्क्रीन पे है। कुछ भी इंक्वायरी करना है तो कॉल कीजिए। नमस्कार।